देखो सबसे हम पहले देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस सिग्निफिकेंट केसेस। तो सबसे पहला केस जो है वो है रोमेश थापर केस 1950। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट टू प्रोपोगेट आइडियाज विच इज सेफगार्डेड थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट आइडिया है। दिस जजमेंट लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 विच इंक्लूडेड पब्लिक ऑर्डर एज अ ग्राउंड टू इंट्रोड्यूस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। ठीक है, रोमेश थापर केस में क्या हुआ, पब्लिक ऑर्डर वाला ग्राउंड आ गया। ठीक है, एक ही गोपालन 1950। दिस केस चैलेंज्ड प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट आर्ग्यूइंग दैट इट वायलेट फंडामेंटल राइट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एक्ट रूलिंग दैट इट कुड ओनली असेस वेदर द डिटेंशन फॉलोड बाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ और नॉट। ठीक है, द कोर्ट टुक अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक ही गोपालन केस में। चंपकम दोरेराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन तमिलनाडु अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दिस डिसीजन लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 विच इंट्रोड्यूस प्रोविजन टू अलाउ रिजर्वेशन। ठीक है, प्रसाद केस ऑफ 1951। दिस केस चैलेंज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्वेश्चनिंग वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आते हैं वेरी यूनियन केस ऑफ 1960। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समझ आता है, बांग्लादेश को देते लिए हमने किया भी है। द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The court stated that preamble is not the part of the constitution. This ruling led to 9th Constitution Amendment Act of 1960। ठीक है, ओके, इन्होंने बोला preamble is not the part of constitution। ओके, पहले सज्जन सिंह केस ऑफ 1965। The case challenged the 17th Constitution Amendment Act of 1964 which dealt with land acquisition arguing it's violate कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। सज्जन सिंह केस में उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट किया। जब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट रीअफर्मिंग द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। दिस लेड टू 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 विच मॉडिफाइड आर्टिकल 13 एंड 368 अलाउइंग पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन stating that while parliament can amend the constitution it cannot alter basic structure। The court also ruled that preamble is the integral part of the constitution। ठीक है, ओके, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975। इंदिरा गांधी appealed against high court ruling that disqualify her as the member of parliament before Supreme Court could decide that 39th Constitution Amendment Act of 1975 was passed, warring court from questioning Prime Minister election। The Supreme Court invalidated this provision, emphasizing that democracy and judicial review are the part of basic structure। ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द रूलिंग ऑफ ए के गोपालन केस। ठीक है, ए के गोपालन में क्या किया था, नैरो इंटरप्रिटेशन एंड इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ए के गोपालन केस किससे रिलेटेड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि नहीं, मेनका गांधी केस में इन्होंने ए के गोपालन केस में जो बोला था कि
अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ को फॉलो कर रहा है तो डिटेंशन अलाउड कर देंगे, तो इसमें इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द रूलिंग ऑफ A.K. गोपालन केस एंड इंट्रोड्यूस्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन, ठीक है। द रूल्ड इट रूल्ड दैट कोर्ट कैन एग्जामिन बोथ प्रोसीजर एंड कोर्ट कैन एग्जामिन बोथ प्रोसीजर एंड रीजनेबलनेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। दिस केस reinforced basic structure doctrine. The Supreme Court struck down certain provision of 42nd Constitution Amendment Act of 1976. It clarifies that Constitution, not Parliament, is supreme. Constitution, not Parliament, is supreme. मतलब कौन supreme है? Constitution, ठीक है। Minerva will. It also held that DPSP and fundamental right must complement each other. They are not competitive. It hold that DPSP and fundamental right must complement each other. अब आते हैं बमन राव केस ऑफ 1981। सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड 24 अप्रैल 1973 द डेट ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट एज द कट ऑफ पॉइंट, meaning constitutional amendment before this date could not be challenged based on doctrine, could not be challenged based on the doctrine, ठीक है। फर्स्ट जज केस कब हुआ? 1982। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 124 द टर्म कंसल्टेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस डज नॉट मीन कंकरेंस। कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं है। ये फर्स्ट जज केस कब हुआ? 1982 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 124 द टर्म कंसल्टेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जज डज नॉट मीन कॉन्करेंस, इम्प्लाइंग दैट प्रेसिडेंट वॉज नॉट बाउंड बाई चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन, ठीक है। फर्स्ट जज केस। फिर आते हैं फर्स्ट जज केस को सर्कल करो। फिर है तुम्हारा नीरजा चौधरी केस 1984। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट bounded labor violate article 21, right to life and personal liberty. The government was directed to implement policies for eradication of bonded labor, ठीक है। साहबानो केस ऑफ 1985। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मुस्लिम वुमेन हैव द right to maintenance from their husband after divorce, even though traditional Islamic law did not mandate it. This ruling led to controversy resulting in Muslim women protection of right on Divorce Act 1986, which diluted the verdict, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं इंदिरा सहनी जजमेंट। ये मंडल कमीशन के केस में आया था 1993। द सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 27% रिजर्वेशन फॉर OBC in public sector job but placed an overall cap of 50% on all reservation, introduced the concept of creamy layer excluding the more advanced section of OBC from availing the reservation benefit। अब आते हैं सेकेंड जज केस 1993। फर्स्ट जज केस 1982, सेकेंड जज केस 1993। द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड अर्लियर स्टांस एंड इंटरप्रेटेड कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एज बाइंडिंग कॉन्करेंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अच्छा, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट जज का जो जजमेंट था उसको इन्होंने बदल दिया, रिवर्स कर दिया इट्स अर्लियर स्टैंड्स एंड इंटरप्रेटेड कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज बाइंडिंग कॉन्करेंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। CJI मस्ट कंसल्ट विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर है सरला मुदगिल केस 1995। द कोर्ट रूल दैट हिंदू मैन कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम फॉर सोली पर्पज ऑफ मैरिंग अनदर वुमेन विदाउट डिजॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज, ठीक है। SR वुमेन केस, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है। SR वुमेन केस ऑफ 1995। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द फेडरलिज्म is a part of basic structure of constitution on misuse of article 356 precedent rule. The court held that the state government cannot be dismissed arbitrarily and majority of the government must be tested on the floor of the house, okay.
स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड आर्बिट्ररली एंड मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, ठीक है, ओके। LIC of India case, LIC of India case of 1995, Supreme Court reaffirmed that preamble is the part of constitution though not directly enforceable in court of law, ठीक है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये गाइडलाइंस आई। सुप्रीम कोर्ट ले डाउन विशाखा गाइडलाइन टू address and prevent sexual harassment of women at workplace until appropriate legislation was enacted। थर्ड जज केस, जो थर्ड जज केस हुआ 1998, पहला 1982 में, सेकंड जज केस 1993, देखो 1982 में हुआ पहला वाला, दूसरा हुआ 1993 और जो तीसरा है वो हुआ 1998। The court expanded on second judge case and introduced the collegium system. Requiring CJI to consult collegium of 4 senior most judges. If 2 judges of collegium disagree, the recommendation could not be forwarded. Any recommendation made without following this consultation would not be binding on the government, ठीक है। बिहार असेंबली डिसोल्यूशन 2006, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट गवर्नर डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड मालाफाइड एक्शन कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ले 2006 में जो हुआ था, ये गवर्नर का जो डिसीजन है आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड मालाफाइड एक्शन कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट, ठीक है। IR कोहलो केस ऑफ 2007, the court ruled that even law placed in 9th schedule are subject to judicial review, 9th schedule वाले भी subject to judicial review, especially if it violate basic structure of constitution for laws enacted after 24 जनवरी 1973, ठीक है। लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, लिली थॉमस में बोला कि आपको क्रिमिनल वो बताना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट MP, MLA, MLC convicted and sentenced to imprisonment of 2 or more years would immediately lose their seat in legislation. The Supreme Court introduced nota option on electoral voting machine giving voters the right to reject all candidate, ठीक है। नालसा केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी केस 2014, द कोर्ट ऑफिसरली रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज थर्ड जेंडर, affirming their fundamental right and dignity under constitution। श्रेया सिंगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 6A ऑफ IT रूल 2000 which impose unreasonable restriction on freedom of online speech and expression, ठीक है। फोर्थ जज केस एनजैक वाला हुआ, तो फर्स्ट 1982, सेकेंड 1993 और जो थर्ड हुआ 1998 और फोर्थ है 2015। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल as they interfere with judicial independence. Collegium system of judicial appointment was reinstated। अब उसके बाद हम देखते हैं जस्टिस KS कुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है तुम्हारा सायरा बानो केस, ट्रिपल तलाक 2017, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट तलाक, इसको ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस प्रैक्टिस अलाउड मुस्लिम मैन टू एंड देयर मैरिज बाय सेइंग तलाक 3 times in one sitting without providing for maintenance and support to their wife, ठीक है। सायरा बानो केस। नवतेज सिंह जोहर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ IPC which criminalized sexual relation between adult of same sex, declaring it unconstitutional and violation of individual dignity and freedom, ठीक है।
अब है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें EWS का केस था 2022। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट राइट टू मैरी is statutory right guaranteed by law, not the fundamental right under constitutional right, ठीक है। If it ruled that parliament has authority to legislate on recognition of same sex marriages, ठीक है। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर है तुम्हारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2018। इट रूल्ड दैट स्कीम वायलेट वोटर्स राइट टू नो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड पोज द रिस्क ऑन क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डोनर कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है।